मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार। राम राम ने खम्मा गणिसा। गुर्जर समाज पटरियों पर है, लेकिन उन्हें मनाने के लिए अशोक चांदना जैसे मंत्री को वहां भेजा गया है। जयपुर में गुर्जर पार्षद मेयर पद पर प्रत्याशी बना दिए गए हैं, तो एक तरह से गुर्जरों को मनाने के लिए अशोक गहलोत नया राजनीतिक दांव खेल चुके हैं। वे इस बहाने सचिन पायलट को गुर्जरों से साइडलाइन करने की रणनीति पर भी काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये संकेत दिए हैं कि सचिन पायलट के समानांतर ही नया गुर्जर नेतृत्व खड़ा कर दिया जाए। कांग्रेस में गुर्जर समाज का बड़ा हिस्सा है। ये संकेत जयपुर में महापौर प्रत्याशी गुर्जर समाज के खड़े कर गहलोत ने जबरदस्त राजनीतिक दांव खेलकर चर्चाएं आम कर दी है। गहलोत ने एक तीर से दो निशाने लगाने के हेडमास्टर तो वे पहले से ही माने जाते हैं, और इस बार उन्होंने मास्टर स्ट्रोक लगा करके सचिन पायलट को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। इतने बड़े गुर्जर आंदोलन को अशोक चांदना को वहां भेजना क्या संकेत है कि सचिन पायलट से अशोक चांदना ज्यादा भारी है। गुर्जर आंदोलन को उन्होंने दो धड़ों में भी विभाजित करवा के बता दिया, और अब सबसे करीब अपने नेता अशोक चांदना को गुर्जर समाज का बड़ा नेता बनाने की रणनीति पर अशोक गहलोत काम कर रहे हैं, और इसीलिए बार बार कर्नल बेसला से बातचीत करने के लिए भी अशोक चांदना को भेजकर ये संकेत सचिन पायलट को दे दिया है कि उनके बराबरी का नेतृत्व तैयार कर चुके हैं। गहलोत सियासी तीर मारने के पारंगत माने जाते हैं, तो गुर्जरों को खुश करने के लिए गुर्जर महिला का नाम आगे किया तो अल्पसंख्यक नाराज हो गए हो, लेकिन गहलोत ने अल्पसंख्यकों की परवाह नहीं करके गुर्जर का मेयर बनाने की ठान ली। गहलोत की इस चाल में ये संकेत भी मिल गए हैं कि उनके समानांतर नई राजनीतिक चालें सचिन समर्थक भले ही चल रहे हो, लेकिन गहलोत का तीर निशाने पर लगा है। उधर गहलोत को फैल करने के लिए जिस तरह से सचिन पायलट एक के बाद एक दिल्ली में दांव खेल रहे हैं, तो दूसरी ओर अशोक गहलोत इसकी परवाह किए बिना ही गुर्जरों की राजनीति में सचिन पायलट को समाज की पंचायत से ही दूर करके ये संकेत दे दिया है कि अशोक चांदना से ही अगर गुर्जर बात करेंगे तो बात बनेगी, सचिन से वे कतई काम नहीं लेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के शहर में उप महापौर के लिए उत्तर में कांग्रेस ने अल्पसंख्यक कार्ड खेलते हुए अब्दुल करीम को उम्मीदवार बनाया था, तो भाजपा ने सुरेश व्यास छोरसा को खड़ा किया था। सुरेश का नामांकन खारिज होने पर अब्दुल करीम को उप महापौर घोषित कर दिया गया। तो दक्षिण में इस बार दो निर्दलीयों ने कांग्रेस का साथ छोड़ भाजपा के किशन लड्डा की जीत में चार चांद लगा करके कांग्रेस को सख्ते में डाल दिया। जहां मेयर के लिए एक क्रॉस वोट भाजपा का कांग्रेस को पड़ गया था, तो भाजपा के पक्ष में अब दो क्रॉस वोट आने से हिसाब किताब भाजपा ने बराबर कर दिया है। डड्डा को 46 की जगह 48 मत मिले, जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी गणपत सिंह चौहान को 32 वोट पर ही संतोष करना पड़ा, जबकि मेयर के चुनाव में कांग्रेस को 35 वोट मिले थे। उत्तर में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद सुरेश जोशी के प्रस्ताव के दस्तखत नहीं करवाए जाने को लेकर के चर्चा ये भी है कि जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी ने अपना नामांकन खारिज करवाया है। बासनी औद्योगिक क्षेत्र में जोधपुर में निर्माणाधीन फैक्ट्री की दीवार ढहने से 8 मृतकों के शव प्रजापति कुमार समाज ने उठाने से इनकार करते हुए आज आक्रोश व्यक्त किया
और प्रदर्शन किया। एमडीएम अस्पताल की मोर्चरी के बाहर बेजा हंगामा भी खड़ा कर दिया। इन लोगों की मांग थी कि सरकार मृतकों के आश्रितों को 25-25 लाख रुपए का मुआवजा दे और सरकारी नौकरी भी दे। इसके बाद बुधवार सुबह पाटोद गांव के व बालोतरा से आए सैकड़ों लोगों ने मोर्चरी को घेर लिया और नारेबाजी करने लगे। दोपहर बाद बालोतरा के विधायक मदन प्रजापत वहां आए और लोगों को समझाने लगे। इस मामले की जांच सरकार ने संभागीय आयुक्त डॉक्टर समित शर्मा को सौंपी है। इसके साथ ही हमारा आज का ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगले समाचार बुलेटिन के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।